नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक दो नाम सबसे ज्यादा हावी रहे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। एक तरफ अनुभवी नेतृत्व और मजबूत संगठन की पकड़, तो दूसरी तरफ युवा चेहरा और जनाधार की राजनीति। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर एक नया राजनीतिक समीकरण धीरे धीरे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी में अब चर्चा का केंद्र बन रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जोड़ी राजस्थान कांग्रेस का नया पावर सेंटर बन रही है या फिर ये सिर्फ संगठनात्मक मजबूती का एक अस्थायी दौर है। पिछले कई सालों से राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच शक्ति संतुलन की राजनीति देखने को मिली है। कई बार ये मतभेद खुलकर सामने आए और पार्टी की अंदरूनी राजनीतिक सुर्खियों में रही। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को दोबारा मजबूत करने और नई टीम तैयार करने पर है। यहीं से डोटासरा और जूली की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन को संभाल रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। वहीं कई मौकों पर उनके बयान ये संकेत देते हैं कि पार्टी अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उनकी सक्रियता ये दिखा रही है कि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका को ज्यादा मजबूत तरीके से निभाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर अब ये चर्चा तेज हो गई कि आने वाले समय में संगठन और विपक्ष की राजनीति की असली धुरी यही दोनों नेता बनेंगे। हालांकि राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों नेताओं का अपना मजबूत जनाधार, अनुभव और राजनीतिक नेटवर्क आज भी कांग्रेस में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में डोटासरा और जूली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और जनाधार कितना मजबूत बना पाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी दल में नया पावर सेंटर तभी बनता है जब उसके पास संगठन पर पकड़, जनाधार और निर्णय लेने की क्षमता तीनों मजबूत हो। फिलहाल डोटासरा और जूली संगठनात्मक रूप से मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी और जनाधार की असली परीक्षा अभी बाकी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान में किसी एक चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक नेतृत्व मॉडल को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में इन दोनों नेताओं का उभार पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अगर आने वाले समय में ये जोड़े संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और भाजपा के खिलाफ प्रभावी विपक्ष बनाने में सफल रहती है, तो राजस्थान कांग्रेस में पावर सेंटर का नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस एक ट्रांजिशन फेज में है। गहलोत और पायलट का दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डोटासरा और जूली की बढ़ती भूमिका ये संकेत जरूर दे रही है कि पार्टी धीरे धीरे नए नेतृत्व को तैयार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोटासरा और जूली सच में राजस्थान कांग्रेस का नया पावर सेंटर बनेंगे या ये सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक संतुलन है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।